ओके, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो वी आर लाइव। अभी हम लोग यूपी की जो सीरीज है इस पर काम कर रहे हैं। सो वी हैव ऑलरेडी डन सेंसस का एक वीडियो कंप्लीटली, जो सारे फैक्ट्स उसमें इंक्लूडेड हैं, ऑलरेडी डला हुआ है चैनल पे, कल ही डाला मैंने। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन यूपी जीके। ठीक है, सो इफ यू नो, यूपी जो है अपने एग्जाम्स में मेजरली आपने देखा होगा बहुत ज्यादा यूपी जीके पूछता नहीं है, लेकिन वो जितना भी यूपी जीके पूछता है इतना बेसिक पूछता है ना, इतना ज्यादा बेसिक पूछता है, वहां पे आप गलती करते ही करते हो। बिकॉज हमारा फोकस रहता है मोस्टली, हम बहुत डिफिकल्ट चीजें कर लेते हैं कि ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, बट वी मिस आउट ऑन दोज थिंग्स जो बहुत सिली चीजें होती हैं। जैसे वो पूछ लेगा कि है ना, रीऑर्गेनाइजेशन जो है कब हुआ था, डेट पूछ लेगा। जैसे लास्ट टाइम आई रिमेंबर, एक्चुअली आई तो रोट मेंस, उस टाइम पे मैंने मेंस लिख लिया था विद गॉड्स ग्रेस। बट एक्चुअली हुआ क्या था कि उसने पूछ लिया फाउंडेशन डे क्या है यूपी का। दिस वॉज समथिंग जो मैं पढ़ के नहीं गई थी। वो एक ठीक है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो दिस समथिंग वॉज देयर इन माई माइंड, तो मैंने तुक्का लगा दिया था 24 जनवरी, है ना, तो वो सही हो गया था। बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि ऐसे इतने बेसिक चीजें पूछेगा, सो यू कैन नॉट मिस आउट। ये 30 मिनट्स का वीडियो होगा एंड इसमें मेजरली जो यूपी का बेसिक जो जीके है वील कवर इट। ठीक है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए यूपी का मैप है। वी नो यूपी को जो सराउंड करते हैं वो टोटल 8 स्टेट्स हैं इंडिया के। 8 स्टेट्स जो है सराउंड करते हैं, प्लस नेपाल। ठीक है, नेपाल से ये देखिए पीलीभीत, लखीमपुर, भरेच, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये सारे जो हैं 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स जो है, स्टेट, हाँ डिस्ट्रिक्ट जो है ये टच करते हैं। ठीक है, नाउ वील सी अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसका रिऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था? 1956 में। ठीक है, 1 नवंबर 1956। ये किसके बेसिस पे हुआ था? स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिटी बनी थी, कमीशन बनी थी, और उसके बाद एक्ट बना था। ठीक है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था 1956 में, ऑन द बेसिस ऑफ विच 14 स्टेट्स वर कार्व्ड आउट, है ना। तो 1 नवंबर 1956। नेम ऑफ द स्टेट, अलग अलग टाइम पे इसके अलग अलग नाम थे। जैसे कि आप देखोगे 1836 में इसका नाम था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसको याद रखना होगा। नॉर्थ वेस्ट आगरा एंड नाउथ प्रोविंस जो है 1877। यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड नाउथ 1902। यूनाइटेड प्रोविंस 1937। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जब फाइनली यूपी बनता है वो आज का प्रेजेंट स्टेटस है। और ये कब बना था? 24 जनवरी 1950। दिस इज द क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू, ये आया था लास्ट ईयर। हाँ, ये इस टाइप की क्वेश्चन। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट कैपिटल, तो इनिशियली 1836 में इसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? आगरा हुआ करती थी, जब ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था। ठीक है, फिर 1858 में इसकी कैपिटल क्या हो गई? प्रयागराज हो गई। देन उसके बाद पार्शियली लखनऊ हुई, एंड नाउ कंप्लीटली 1935 ऑनवर्ड्स अब जो है यूपी की कैपिटल जो है लखनऊ ही है ना। सो करेंट स्टेटस के हिसाब से लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट। नाउ दिस इज द मैप, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ललितपुर जो ये है ये एमपी में, एक्चुअली इट इज ड्रॉपिंग इनटू एमपी। तो ये तीन तरफ से देखोगे आप, ललितपुर जो है एमपी से सराउंडेड है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है। इसके अलावा 8 स्टेट्स जो है इसको सराउंड करते हैं उत्तर प्रदेश को, प्लस नेपाल, 1 इंटरनेशनल बॉर्डर भी ये जो है टच करता है। तो ये अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर को ये टच करता है। ठीक है, नाउ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट 75 है, ये हम सब जानते हैं। सब डिविजन 18 है। ठीक है, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी 5 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, नगर पंचायत 517 है, म्यूनिसिपल काउंसिल 200 है, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 17 है। ठीक है, नगर निगम, नगर परिषद जो होता है ना, तो नगर निगम है ये। ठीक है, दिस इज निगम, नगर निगम। नो, नगर निगम कौन सा होता है? नगर निगम ये होता है कॉर्पोरेशन। ठीक है, नगर निगम, यस, ये नहीं है, सॉरी। फिर ब्लॉक पंचायत 821 थी, ये 2018 का स्टेटस था। न्याय पंचायत 8135, एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक कितने हो गए? 822। ठीक है, अब हम अगर लेजिस्लेचर की बात करेंगे, सो वी ऑल नो वहां पे दोनों हाउस हैं, दे हैव लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर यहाँ पर है। तो लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? यहाँ पे 80 सीट्स हैं। राज्यसभा में कितनी है? 31 सीट्स हैं। ठीक है, स्पीकर ऑफ द असेंबली फॉर द मोस्ट टाइम, सबसे ज्यादा स्पीकर कौन बने हैं? तो 3 बार बने हैं दो लोग। सबसे पहले श्री आत्माराम गोविंद खैर और केसरी नाथ त्रिपाठी, ये लोग बने हैं 3 बार। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। ठीक है, नाउ वी सी, अगर टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की हम बात करें तो कितने हैं? 403 इन असेंबली एंड 100 इन काउंसिल। ठीक है, फर्स्ट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कब बनाई गई थी? ये बनी थी जुलाई 1937 में। ठीक है, यू नो ये जनरल इलेक्शन इस टाइम पे हुए थे, सो इट वाज इन 1937।
डिस्ट्रिक्ट विथ मोस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, ठीक है, जो असेंबली की सीट्स हैं, तो यहाँ पे जो एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज्यादा सीट्स हैं, तो ये कहाँ से आती है, प्रयागराज से आती है। और सबसे कम सीट्स जो है वो किसको मिली हुई हैं, ये मिली है 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को, जगहों को। ये कौन से हैं, श्रावस्ती, महोबा एंड चित्रकूट। यहाँ पे सिर्फ 2-2 सीट्स हैं, ठीक है। स्टेट की पहली सेंट्रल जेल की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, बरेली में है। नाउ वील सी सम ज्योग्राफिक सिचुएशंस, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे, उत्तर प्रदेश का एरिया कितना है, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, जो कि इंडिया के एरिया का कितना हो गया, 7.33%, है ना। इंडिया के टोटल एरिया में यूपी कितना एरिया में है, 7.33%, ठीक है। लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स लिखे हुए हैं, वैसे लगता नहीं आएंगे, बट इनकेस आए तो ये हैं, आपको लर्न करने पड़ेंगे। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, जो फैक्ट्स करने हैं तो करने हैं। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट फैक्ट्स, राइट। आपको फैक्ट्स को तो फोकस करना ही पड़ेगा। अगर ईस्ट टू वेस्ट लेंथ की बात करें यूपी की, तो कितनी है, 650 किलोमीटर, एंड नॉर्थ टू साउथ कितनी है, 240 किलोमीटर, ठीक है। मतलब ये है 650 एंड ये जो है ये कितनी है, 240, राइट, 240 किलोमीटर्स। स्टेट शेयर्स बाउंड्रीज विथ 9 डिफरेंट थिंग्स, प्लेसेस, बेसिकली 8 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। इसके साथ ही एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है, नेपाल के साथ। नंबर ऑफ स्टेट बाउंड्रीज जो है, सोनभद्र जो है, सो इफ यू सी, सोनभद्र इज अ प्लेस इन यूपी जो 4 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहे हैं ना, आपको समझ आ रहा होगा कि एक अकेला जो एरिया है ये 4 अलग अलग स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो ये है सोनभद्र। किस किस से कर रहा है, एमपी, सीजी, झारखंड एंड बिहार से। स्टेट विथ मैक्सिमम बॉर्डर विथ यूपी, मध्य प्रदेश जो है ये सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करता है, और सबसे छोटी बॉर्डर कौन शेयर करता है यूपी के साथ, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। मोस्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बलिया, और वेस्टर्न कौन सा है, शामली। नेक्स्ट, पार्टीशन ऑफ स्टेट जो अगर आप देखोगे तो कब हुआ था, मतलब उत्तर प्रदेश में से उत्तरांचल कब निकला था, ये निकला था 9 नवंबर 2000, ठीक है। 2000 में ये डिवीजन बाइफर्केशन हुआ था। और इसमें क्या किया गया था, उत्तरांचल जो है 13 डिस्ट्रिक्ट्स यूपी से निकाल के अलग से बना दिए गए थे उत्तरांचल के नाम पे। तो ये पूछेंगे अगर कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स निकले थे यूपी में से, तो कितने निकले थे, टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स निकाले थे, एंड देन उत्तरांचल वाज मेड, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी इन नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। अब जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसमें यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सो वी नो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उनके नाम है, वैसे नाम पूछेंगे नहीं, अगर पूछना हुआ बहुत ही ऐसे ऊपर ऊपर से फैक्ट तो 8 अपन को याद रखने हैं। नाउ चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी हु गॉट द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब जो वो ऐसे चीफ मिनिस्टर्स जो बाद में जाके आप देखोगे कि प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे इंडिया के, तो वो कौन कौन से हैं, चौधरी चरण सिंह एंड विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। ये 2 लोग हैं जो पहले यूपी के सीएम रहे हैं, उसके बाद आप देखोगे तो ये जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बने हैं। एंड वन मोर फैक्ट, अगर आप देखो चौधरी चरण सिंह जो हैं ये एक बार भी हाउस में गए ही नहीं है, सो ही इज नोन फॉर दिस फैक्ट ऑल्सो, ठीक है। सच स्पीकर ऑफ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली हु ऑल्सो बिकेम चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी थे, विधानसभा में भी थे, और बाद में जाके जो है ये क्या बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तो ऐसे कौन लोग हैं, 2 लोग हैं, श्रीपति मिश्रा एंड श्री बानरसी दास, ठीक है। स्पीकर ऑफ 18th लेजिस्लेटिव असेंबली, 18th लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कौन रहे हैं, श्री सतीश महाना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है करेंटली इफ वी सी। उसके बाद नंबर ऑफ विमेन मेंबर इन 18th लेजिस्लेटिव असेंबली, कितनी महिलाएं थी, 47 थी। लीडर ऑफ अपोजिशन श्री अखिलेश यादव थे, ये हम बात कर रहे हैं 18th असेंबली की, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अभी अगर आप देखोगे इनकम्बेंट कौन है, माता प्रसाद पांडे, ठीक है, सो ये इनकम्बेंट है। लेकिन अगर हम 18th की बात करेंगे तो वहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे, श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी से, ऑलराइट। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट रूल अगर स्टेट में देखें पहली बार कब लगा था, तो ये लगा था 1968 में, ठीक है। 25 Feb 1968 टू 26 Feb 1969, ऑलमोस्ट 1 साल के लिए जो है प्रेसिडेंट रूल उत्तर प्रदेश में लगा था, सबसे पहला वाला, ठीक है, 1968 में। अब ये देखना है टोटल प्रेसिडेंट रूल कितने लगे हैं, ठीक है। टोटल प्रेसिडेंट रूल इन यूपी कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, सो वी हैव टू सी दैट। काफी बार लगा है, सी आई एम सीइंग दैट लिस्ट ओनली, मैं वही लिस्ट निकाल रही हूँ क्योंकि ये इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी तक जो है 10 बार प्रेसिडेंट रूल ऑलरेडी लग चुका है, ठीक है। यूपी में 10 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, जबकि अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है
यूपी में 10 बार लग चुका है, वेयर एज एमपी में अभी तक जो है 3 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, राइट। नेक्स्ट, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गोविंद बल्लभ पंत जी थे पहले चीफ मिनिस्टर। पहले डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन थे? चौधरी नारायण सिंह। पहली विमेन, पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन रह चुकी हैं? सुचेता कृपलानी जी, ठीक है। पहली विमेन गवर्नर स्टेट की सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी के बारे में एक और चीज बहुत फेमस है, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन विमेन टू हेड इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस हेड करने वाली, प्रिसाइड करने वाली ये पहली इंडियन विमेन थी, तो ये आपको याद रखना है। पहली विमेन तो एनी बेसेंट थी, ठीक है। पहली विमेन की अगर हम बात करेंगे, नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन, बट पहली विमेन इन जनरल कौन थी? एनी बेसेंट थी, ठीक है। एंड ये कब की बात है? 1917 की बात है। वेरेज अगर हम बात करेंगे पहली इंडियन विमेन कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी, और ये किस सेशन में थी? कानपुर सेशन में, ठीक है। India's first night wildlife park is located in Greater Noida. All right. First Speaker of State Legislative Assembly after independence. Independence के बाद विधानसभा, स्टेट विधानसभा के पहले स्पीकर कौन रह चुके हैं? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी, ठीक है। फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन ऑफ स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये क्वेश्चन जो है ये आफ्टर इंडिपेंडेंस पे फोकस कर रहा है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन। तो पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन कौन थे? चंद्रभाल, ठीक है, चंद्रभाल जी। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये कौन रह चुके हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रह चुके हैं? श्री वॉल्टर मॉर्गन। नेक्स्ट, नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो सहारनपुर है, सदर्न मोस्ट की बात करेंगे तो सोनभद्र है। सोनभद्र के बारे में एक और चीज है, ये 4 स्टेट्स जो है इसको टच करते हैं। यूपी तो ये है ही, एमपी टच करता है, सीजी टच करता है, झारखंड टच करता है, एंड बिहार टच करता है, राइट। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट इन एरिया लखीमपुर खेरी, ये नेपाल से टच करता है बाउंड्री अपनी, ठीक, इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट हापुड़ है। नंबर ऑफ स्टेट शेयर बाउंड्री टू सहारनपुर 3, ठीक, सहारनपुर से कितनी बाउंड्री शेयर हो रही है? 3 स्टेट्स की हो रही है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, यूपी में कितनी है? टोटल 9 है। मेजर रिवर्स हम सबको पता है, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, ये सब यहीं से फ्लो कर रही है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कैनल सिस्टम की बात करोगे अगर आप तो शारदा कैनल, ये लॉन्गेस्ट कैनल सिस्टम है उत्तर प्रदेश का। डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज सराउंडेड बाय मध्य प्रदेश ऑन 3 साइड्स, सो वी ऑल नो उत्तर प्रदेश, ललितपुर, मैंने अभी बताया था मैप पे आपको, ललितपुर जो है वो 3 तरफ से एमपी से सराउंडेड है ना। ये एक्चुअली एमपी में थोड़ा सा ड्रॉप डाउन जैसा होता है ना, ऐसा ऐसा लटका हुआ है, ठीक है, एमपी में। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल बाउंड्री अगर हम यूपी की बात करें तो ये देखो, आई टोल्ड यू किस किस से लगती है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल एंड +1 इंटरनेशनल बॉर्डर दैट इज नेपाल, ठीक है। इसमें यूटी की बात करेंगे तो यहाँ पे एक यूटी भी है। सोनभद्र देखिए, ये 3 से जो है ये सोनभद्र बाउंड्री, इन दोनों से सोनभद्र बाउंड्री लगा रहा है। सहारनपुर जो है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट एंड देयर डिस्ट्रिक्ट शेयर द बॉर्डर विथ यूपी, ठीक, तो कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश जो है टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट्स जो है अपने टच करता है यूपी के साथ, इसमें 13 मेंशन है, इसमें एक नहीं दिया है, दैट इज सिधी, ठीक, ये भी टच करता है यूपी के साथ। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? एमपी के 14, बिहार के 8 हैं, हरियाणा के 7 हैं, उत्तराखंड के 5 हैं। उत्तराखंड जो है उत्तरांचल कब बनाया गया था? 2000 में, ठीक है, अलग से बनाया गया था। राजस्थान के 2 हैं, छत्तीसगढ़ से 1 टच करता है, झारखंड से 1 करता है, हिमाचल से भी 1 करता है, राइट। नाउ मेजर इंस्टीट्यूट्स की अगर हम बात करेंगे, सी इफ यू नो मिसलिनियस में अगर कभी भी यूपीएससी, एमपीपीएससी या यूपीपीसीएस कहीं भी पूछते हैं ना, दे टॉक अबाउट इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, उनका मेन फोकस होता है नेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर है वो। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। शुगर केन की रिसर्च जो है वो कहाँ हो रही है? लखनऊ में हो रही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ, ठीक है, ये सब लर्न करना पड़ेगा आपको। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, पल्स की रिसर्च कहाँ हो रही है? कानपुर में हो रही है। IIT वी ऑल नो इट्स इन कानपुर अगर हम यूपी की बात करें तो, ठीक है। लक्ष्मीपत सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कानपुर, ठीक है, कानपुर में कार्डियोलॉजी, ठीक, ऐसे याद रखो, ठीक, कानकार। इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजातनगर बरेली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, सब्जियों की रिसर्च कहाँ हो रही है? V फॉर वाराणसी, V फॉर वेजिटेबल, ठीक है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में हो रहा है, ठीक है।
झांसी में जो है ये किस चीज की रिसर्च हो रही है, ग्रासलैंड एंड फॉडर की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही, ठीक, कारपेट टेक्नोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है, भदोही। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। सो हैंडलूम टेक्नोलॉजी आपको कहाँ देखने को मिल रही है, चौका घाट वाराणसी, ठीक है। वाराणसी में एक और चीज क्या थी, वेजिटेबल से रिलेटेड रिसर्च थी, वी फॉर वेजिटेबल, वी फॉर वाराणसी। उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये किसकी बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये कहाँ है, लखनऊ में है। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ है, ये न्यू दिल्ली में है, राइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली कि उन लोगों ने अगर पूछा उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च तो ये लखनऊ में है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लखनऊ में है, ठीक है। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर एंड क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी, ठीक। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है ये लखनऊ में है, कैपिटल जो है वहां पे मेजर चीजें हैं, मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं, इसीलिए आप देख रहे हो लखनऊ में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, राइट। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा। उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ है, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई, ठीक है, सैफई में है मेडिकल साइंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूट जो है। यूपी इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, कानपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इट्स इन कानपुर। प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लखनऊ। इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लखनऊ। आई नो ये बहुत ज्यादा हैवी लग रहा होगा अभी आपको पढ़ने में, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक है, तो आप उसका प्रिंट वगैरह कर सकते हैं या फिर नोट बना सकते हैं एंड यू कैन लर्न आउट ऑफ इट, राइट। क्योंकि आई नो एक साथ इतने फैक्ट्स पढ़ते हैं तो सर के ऊपर से ही जाते हैं, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। एक बार प्री क्लियर हो जाएगा देन आप जो है सब्जेक्टिव जो मैटर है वो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो एंड देन यू कैन डू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। बट स्टार्टिंग में प्री में तो यू जस्ट हैव टू लर्न एंड मग अप थिंग्स, है ना। सो इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कन्नौज, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कन्नौज के परफ्यूम्स आपने सुना होगा, बहुत फेमस है ना। नेक्स्ट, यूपी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर। सो वी नो यूपी में अगर कपड़े की बात करेंगे तो टेक्सटाइल का बहुत अच्छा बिजनेस कानपुर में चलता है, तो वहीं पे इंस्टीट्यूट भी है, ठीक है। यूपी स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नाउ वी नो कानपुर इज अ ह्यूज इंडस्ट्रियल सेंटर, ठीक है, ह्यूज इंडस्ट्रियल सेंटर। तो कभी भी आपको कुछ तुक्का लगाना है, व्हेन यू डोंट रिमेंबर द फैक्ट, आपको ये चीज याद रखनी है कि कुछ इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन इससे कुछ रिलेटेड है, टेक्सटाइल, तो यू हैव टू जस्ट मार्क कानपुर इफ यू हैव डाउट एंड इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट इट, है ना। तो तुक्का लगाने के लिए फिर बेस्ट होगा कानपुर अगर इंडस्ट्रीज की बात हो रही होगी तो। यूपी एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक्सपोर्ट कैपिटल सिटी से कर रहे हैं, मतलब आप ऐसे याद रखो, कॉर्पोरेशन जो है एक्सपोर्ट का वो कहाँ पर है, लखनऊ में है, ठीक है। स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कहां पर है, नाउ लेदर वी नो, लेदर का काम आगरा में होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लखनऊ, ठीक है। अब आप इसको ऐसे याद रखो कि लखनऊ इज द कैपिटल सिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स आजकल पूरा मार्केट जो है वो लीड करते हैं, तो लीडिंग चीज का जो है कॉर्पोरेशन जो कहाँ बनाएंगे, वो लखनऊ में बनाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट पोर्सिलिन डेवलपमेंट सेंटर चुनार एंड खुर्जा, ठीक है। चुनार का पत्थर वगैरह हमने बहुत सुना है ना, तो इसीलिए वहां पर है इसका सेंटर। उत्तर प्रदेश हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, अगेन मार्केटिंग की बात हो रही है, हैंडीक्राफ्ट मेजर थिंग्स इन इंडस्ट्री लखनऊ। उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कानपुर, नाउ आई टोल्ड यू इंडस्ट्री की बात होगी, कॉर्पोरेशन की बात होगी, मोस्टली आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप कानपुर ही लगाओगे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी। फॉर्मेशन ऑफ यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल कब बनी थी, 1959 में बनी थी। ऑर्डर ऑफ टोटल पावर जनरेशन इन द स्टेट, देखिए सब जगह सबसे ज्यादा थर्मल से होता है, फिर हाइड्रो मतलब रिवर्स वाटर, न्यूक्लियर, देन सोलर। अभी इसको एक बार हमें चेक करना है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सोलर जो है वो बढ़ गया हो, बट एक्चुअली क्या है, वहां पे नरोरा है उत्तर प्रदेश में, अगर आप देखोगे तो देयर इज दिस नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसके कारण जो है न्यूक्लियर एनर्जी यूपी अच्छी प्रोड्यूस करता है। देन यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कब बना था, 1998 में। एनटीपीसी गैस बेस्ड थर्मल प्रोजेक्ट इन द स्टेट कितने हैं, 3, औरैया, अमला एंड दादरी। स्टेट का ओल्डेस्ट थर्मल प्रोजेक्ट कौन सा है, हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन, जो कि बनाया गया था 1942 में, मतलब कि इंडिपेंडेंस के भी पहले, ठीक है, ये याद रखना है, ये इंडिपेंडेंस के पहले का है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओनली न्यूक्लियर पावर स्टेशन, सो आई टोल्ड यू नरोरा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है न्यूक्लियर पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में, दैट इज नरोरा, बुलंदशहर, है ना। कब बनाया गया था, 1991 1992। उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी 1983 में बनी है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का भी काफी इंपॉर्टेंट फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे, सोलर एनर्जी पे, विंड एनर्जी पे, यू नो।
सो ये कब बना था? 1983 में। इफ वी टॉक अबाउट मिनरल, स्टेट का मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये कब सेटअप हुआ? 1974। यूपी इज अ स्टेट इन टर्म्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज लोअर मिडिल रेंज में आता है ये, ठीक है। अगर हम कोल रिजर्व्स की बात करेंगे तो यूपी में आपको कहाँ देखने को सबसे ज्यादा मिलते हैं? सोनभद्रा। एंड कॉपर की अगर हम बात करेंगे तो वेयर डू यू फाइंड? सोनराई, ललितपुर। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर ही मिल रहे हैं, देयर आर मैनी अदर प्लेसेस ऑल्सो, ठीक है, बहुत प्लेसेस हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर मेजर कौन से हैं। देन ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, सो स्टेट्स पोजीशन इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, ठीक है। तो सबसे पहले तो नेशनल हाईवे की सबसे ज्यादा लेंथ हमको कहाँ देखने को मिलती है? महाराष्ट्र में मिलती है, लेकिन यूपी जो है वो कहाँ रैंक करता है? सेकंड नंबर पर रैंक करता है। उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवेज अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड कब बनी थी अथॉरिटी? 2004 में। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कब बनी थी? 2001 में, ठीक है। जो यमुना एक्सप्रेसवे है ना, जिससे बहुत अच्छी और इजी कनेक्टिविटी हो गई है, ये कब बना था इसका अथॉरिटी? 2001 में। स्टेट का लॉन्गेस्ट हाईवे नेशनल हाईवे 19, जिसका पुराना नाम जो है नेशनल हाईवे 2 है, ग्रैंड ट्रंक रोड। आपको पता है कब बनी थी ग्रैंड ट्रंक रोड? शेर शाह सूरी के टाइम पे, ठीक है। शेर शाह सूरी के टाइम पे जो है ग्रैंड ट्रंक रोड को बनाया गया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कब बना था? 1972 में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन, ब्रिज कॉर्पोरेशन 73 में। पहले रोड बनाया फिर ब्रिज बनाया, आप इसको ऐसे याद कर लो। रोड बनाया 72 में, अगले ही साल ब्रिज का कॉर्पोरेशन बना दिया, ठीक है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर। अब एक्चुअली ये शायद बदल गया है, आई रिमेम्बर ये कर्नाटक का कोई बन गया है, सो वी हैव टू चेक दिस। कर्नाटक का आई थिंक हुबली जो है अभी लॉन्गेस्ट हो गया है, ठीक है। इसको मैं कमेंट में अलग से मेंशन कर दूंगी। तो और इवन यू कैन गूगल, थोड़ी मेहनत तो आप भी कर ही सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है कोई भी फैक्ट सही नहीं है, कहीं भी डाउट जाता है, तो आप चेक कर लो। वैसे जो गलत होता है या फिर जिसमें मुझे डाउट होता है, मैं ऑलरेडी कमेंट में उसको मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, तो मेट्रो के लिए कॉर्पोरेशन 2013 में बनाया था। नाउ लखनऊ मेट्रो लॉन्चेस कमर्शियल ऑपरेशन, 13 में कॉर्पोरेशन बनाया था, 17 से जो है यहाँ पे रन करने लग गया। रेलवे सेफ्टी कमीशन हेडक्वार्टर लखनऊ। फर्स्ट ट्रेन इन द स्टेट वाज रन इन मार्च 1859। प्रयागराज से कानपुर पहली ट्रेन चली थी, याद रखिएगा। टोटल रेल नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंडिया में सबसे ज्यादा है, बिकॉज वी नो यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, राइट। देन ये अलग अलग जो एक्सप्रेसवेज है, इनकी लेंथ मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी लेंथ डिस्कस की हुई है, तो आप वहां से 3-4 ही हैं मेजर, तो आप उनकी लेंथ देख लीजिएगा, ठीक है। बस सर्विस कहाँ स्टार्ट की गई है? अयोध्या से जनकपुर, मतलब नेपाल के लिए, 2018 में। पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? आगरा में। आदित्य बिरला ग्रुप डेवलप कर रहा है प्राइवेट एयरपोर्ट मयूरपुर, सोनभद्रा। इंडिया का फर्स्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल हैज बीन बिल्ड इन रालूपुर, वाराणसी, ठीक है। वाराणसी में जो है इंडिया का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है, ठीक है। फर्स्ट एयर पोस्टल सर्विस स्टार्ट हुई थी इलाहाबाद से नैनी के लिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, ठीक, ये कहाँ पर है? फुर्सतगंज अमेठी में है। और सेंसस जो है 2011 के हिसाब से ही मेजरली फैक्ट्स हमने निकाले हैं, और लास्ट टाइम तभी हुआ था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल जीके, लाइक बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन जो होता है ना यूपी का, तो ये हमने पूरा कर लिया है। इससे पहले सेंसस हमने पूरा एक वीडियो कर लिया है। सो इफ यू नो यूपी एग्जाम का पैटर्न, ठीक है, अगर आपको इस एग्जाम का पैटर्न पता है तो आपको पता है यूपी अपना जीके बहुत ज्यादा नहीं पूछता है। तो फिर वो क्या पूछता है? मुश्किल से 3 से 5 क्वेश्चन वो अपने पूछेगा, वो भी इतने बेसिक जहां पे बहुत ज्यादा चांस है आप गलती करोगे, क्योंकि वो बहुत बेसिक होंगे, ठीक है। तो ऐसा ही कोई वीडियो देख लो, चाहे तो आप ये देख लो या फिर आप किसी और का देख लो, आई एम नॉट सेइंग यही देखो, मतलब कोई भी वीडियो जहां से आपको सेटिस्फेक्शन हो कि आपने जनरल इंट्रोडक्शन यूपी का कवर कर लिया है, कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कब कब फॉर्मेशन हुआ था, क्या उसका फाउंडेशन डे है, ये इस टाइप की चीजें, ठीक है। इसके बाद वो अपनी स्कीम्स पूछेगा कम से कम 5, ठीक है। 5 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम स्कीम एंड 5 to 8 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम सेंसस। कम से कम इतने क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, ये वीडियो मैंने आज करा दी है, जो स्कीम्स की वीडियो है नेक्स्ट हम वही लेके आएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड सी यू।